हेलो स्टूडेंट्स, सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस परसेंटेज के वीडियो में। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स में, दोनों के बहुत सारे एग्जाम्स में इसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज के साथ पूछा जाता है। साथ ही साथ जैसे आपको अन्य किसी और चैप्टर्स को, टॉपिक्स को क्लियर करना है, तो परसेंटेज और रेशियो जैसे चैप्टर्स आपके क्लियर होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि अन्य वीडियोस में, दूसरे वीडियोस में, दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको ये मिलता है कि एक टॉपिक पढ़ा है, फिर उस टॉपिक में अच्छे से डील आपको नहीं कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि काफ़ी सारे केसेस में देखा जाता है कि हम क्वेश्चन की तैयारी, बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम में टॉपिक्स, चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके परसेंटेज में, बहुत सारे आपके टाइप्स हैं, इस वजह से हमें उन टाइप्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, अलग-अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके एक एक के साथ एक फ्री वाला मैटर है यहाँ पे। एक क्वेश्चन के साथ आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है और आप कितने पानी में हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मूलभूत प्रतिशत गणना के आधार पर। पहला क्वेश्चन है हमारा 280 का 25% कितना होगा। बनाने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। देखिए 25% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/4। यदि हम निकालते हैं 280 का 1/4, तो हम 25% के बराबर निकाल लेंगे। ये करेक्ट 7 बार में चला जाएगा। आंसर है 70। आंसर आपका बी रहेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमसे क्या होता है कि कैलकुलेशन में या जल्दबाजी में ये क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, जिसका प्रैक्टिस हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और इस चैनल पर आपको इसी टाइप के टॉपिक्स, सिंपल टॉपिक्स में अच्छा आपको प्रैक्टिस करवाने का वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 45 किसी संख्या का 18% है तो वह संख्या क्या होगा। देखिए पिछले वीडियो में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच करें एक बार। हम देख रहे हैं कि 45 का वैल्यू हमको दिया है, 45% जो है 18 के बराबर, 18% जो है 45 के बराबर है, तो हमें 100% निकालना है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ये 50 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 250। ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, इसमें टॉपिक चेंज हो गया है, लाभ हानि के क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु 800 में खरीदकर 960 रुपए में बेची गई। एक वस्तु जो है 800 रुपए में हम खरीदते हैं उसको, कॉस्ट प्राइस इज 800 एंड सेलिंग प्राइस इट्स 960। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। इनका डिफरेंस यदि हम लेते हैं, इनका डिफरेंस आता है 160। इस तरीके के क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 160 का हुआ है। किस पर प्रॉफिट हुआ है, 100% पर हुआ है। 100% किसका किसका वैल्यू रहेगा, तो 800 का। परसेंट के लिए हम इसमें इंटू करेंगे 100 से। चलिए देखिए, ये आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 खत्म, ये 20% आपका आंसर रहेगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई है। एक वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई है। यदि अंकित मूल्य 1000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बनाने का प्रयास करिए और आंसर जो है कमेंट में आप दे सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। 1000 पर हमें सबसे पहले 20% छूट मिला है। 20% छूट मिला है, इसका मतलब ये है कि वह वस्तु 100 की वस्तु हमें 80 में बेची है। फिर हमने उसको 10% की छूट यानी 90 में बेची है, इंटू करेंगे इसे। देन आपको मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखिए इससे भी आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी से निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम। इसमें हम देखते हैं कि नीचे में यदि 2 इंटू 2, ये 0, ये 100 और ये 100 है ना, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 1, इंटू करेंगे 1 ही आएगा। और जैसे ये संख्याएं जैसे भिन्न में है, तो नीचे में यदि 1 के अलावा दूसरा आता है तो हम क्या करते हैं डिजिटल सम में। जैसे आ गया हमारे पास 8, यदि आ गया है तो 8 से हम 8 को ही इंटू करेंगे, इससे आ जाएगा 64, और 64 हम जोड़ते हैं तो आता है 10। हमें यदि एक
1 है तो उसके अलावा जिस भी संख्या जैसे 3 और 9 और 6 इन तीनों को छोड़कर अन्य कोई संख्या आता है तो उससे हम 10 में बदल सकते हैं, 10 में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे में 1 लेके आएंगे और यदि कोई दूसरा अंक आता है, सपोज करिए कि 8 आया है तो ऊपर में भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमें दिख रहा है 9 से इंटू करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 से इंटू करेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। ये 9 से इंटू हो गया, 9 अट्ठे 72, 2 इज इक्वल 9, 9 ही आएगा। अब 9 का इंटू 1 में करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ये इसका इस क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या हो गया, इस क्वेश्चन का डिजिटल सम जो है 9 हो गया। अब हमें यहाँ चेक करना है कि किस संख्या का डिजिटल सम जो है 9 आ रहा है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही डिजिटल सम 9 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा 720 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी होती है तो 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा। इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं डिजिटल सम से। सबसे पहले देखिए कि 50,000 है, इसमें प्रत्येक वर्ष क्या हुआ है, 4% की वृद्धि हुई है। इस तरीके का हमारा बन जाएगा, हाँ इसमें लग जाएगा डिजिटल सम। नीचे में तो 1 ही आ जाएगा और ये होगा 5 and 5, 104 इज इक्वल क्या होगा 5। 5 से 5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 25, 25 का डिजिटल सम फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 7 का इंटू हम 0 है छोड़ देंगे, 7 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिजिटल सम के लिए, ये आ जाएगा 8। डिजिटल सम हमारा 8 आता है डिजिटल सम इसमें। अब देखते हैं आंसर कौन सा रहेगा। हाँ एक जैसे होता है कि ऑप्शन में यदि आपको 9 दिखते हैं तो उसे छोड़ा जा सकता है, जैसे 5 4 9 इसको छोड़ दीजिए, ये आंसर हो सकता है हमारा। 5 4 9 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, यदि पिछले वर्ष यह 10% बढ़ी तो पिछले वर्ष की जनसंख्या क्या थी। देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8100 है, वर्तमान जनसंख्या 8100 है, जो कि कितने 10% वृद्धि के बाद हुई है, अर्थात ये 110% होगा। हमें क्या चाहिए पिछले वर्ष का, अर्थात 100% चाहिए। 0 से 0 चला जाएगा, ये करेक्ट चला जाएगा, 7 4 बचा 3, 73 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, विजयी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला और यदि 1200 मतों से जीता और वह 1200 मतों से जीत गया, वैध मत कितने थे। देखिए उम्मीदवार कितने हैं, 2 हैं उम्मीदवार और एक को मिला है 60%, तो दूसरे को कितना मिला रहेगा 40%। बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है बीच का डिफरेंस, जो कि हमें कितना दिया है 1200 मत। 1200 मत हमें दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कुल मत कितना है। यदि 20% जो है 1200 है ना, या 1200 यदि 20% है तो 100% कितना होगा। ये करेक्ट 2 बार में चला जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 6000। ये इसका राइट आंसर है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल मतदाताओं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल मतदाताओं में से 75% ने मतदान किया, यदि कुल वैध मत 9000 है, अवैध मत 20% है, तो कुल मतदाता कितना होगा। इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 20% जो है अवैध है, इसका मतलब ये है 80% वैध होगा, जो कि 9000 के बराबर है। यदि 80% 9000 है तो 100% कितना। तो इस तरीके से हमारे पास 18, तो ये करेक्ट लगभग आ जाएगा 105,211। यस, कैलकुलेशन में आपके पास कितना आएगा। ये वो संख्या है जिन्होंने कुल मतदान किया है। इसके पश्चात हम देखते हैं आगे, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब हम जान रहे हैं कि इतने लोगों ने मतदान किया हुआ है।
तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इतने लोगों ने मतदान किया है, 75% ने नहीं किया है, मतदान में 75% नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे हमको लगेगा 100%, जो कि टोटल कितना, किन लोगों की जनसंख्या रही है, और उसमें से हम हटा देंगे 75% को। तो ये अप्रोक्स चला जाएगा 4, 5, हाँ, देन यहाँ पे आ जाएगा 15, हाँ 1, 5, ठीक, आंसर आ जाएगा आपका 0, 15, 15,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे 120 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र को पास करने के लिए 40 अंक चाहिए, उसे 120 अंक मिला, 30 अंक से वो फेल हो गया। चलिए बनाते हैं। 40% अंक मिला, अंक चाहिए उसको पास होने के लिए, टू पास, उसको मिला है 120, 30 अंक से फेल हुआ है। यदि हम इसको जोड़ दें तो हमारे पास आता है पासिंग मार्क्स, जो कि किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 150 अगर 40% है तो 100% कितना, 150 अगर 40% है तो 100% कितना, 0 से 0 चला जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे तो नहीं जाएगा, 4 से इसको जाता है तो ये आ जाएगा 2 एंड 2, 4, 5, ये आ जाएगा। एंड इसका हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स 75, ये इसका राइट आंसर है। 375 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में 80% छात्र जो है गणित में पास हुए हैं, 85% अंग्रेजी में, 75% दोनों विषय में पास हुए हैं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सिद्धांत का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं समावेशन अपवर्जन सिद्धांत। इसमें हम करते हैं कुल परसेंटेज पासिंग का, इसमें हम माइनस करते हैं जितने पास हुए हैं, लाइक इसमें 80% छात्र गणित में और कितने हुए हैं, 85% छात्र अलग अलग सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इसके पश्चात है 75% छात्र जो है दोनों विषय में पास हुए हैं, दोनों विषय में पास हुए हैं, इसलिए इसको माइनस करेंगे। एक मिनट, ये अब ठीक है, इसमें दिखना बंद हो गया था, फिर से लिख देते हैं। 100% में से हम माइनस करेंगे 80%, 85% माइनस करेंगे दोनों में जो कॉमन है उसको, देन हमारे पास आता है 10%, वैल्यू ए रहेगा, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध 25%, इसमें कितने प्रतिशत दूध मिलाया जाए और मिलाया जाए कि दूध का प्रतिशत जो है 40% हो जाए। 60 लीटर दोनों है, जिसमें से 25% क्या है, दूध है। अगर हम 60 का 25% निकालते हैं तो ये आता है 15% करीब, देखिए, और ये हो जाएगा दूध। बाकी कितना बचा, 75% यदि हम निकालते हैं इसका, बाकी बचा 75%, हमारे पास आता है पानी, जो कि हो जाएगा 45 पानी हो जाएगा। हमें परिवर्तित करना है दूध को। इसमें क्या होता है कि जो मैटर्स हैं उसके, जैसे पानी में बदलाव करना है या दूध में बदलाव करना है तो दूसरा वाला कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं बदलेगा, भले उसके परसेंट में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम इसमें समझते हैं कि जितना परसेंट में वृद्धि होगा उतना ही दूध में भी वृद्धि होगा। तो इसमें अंतर हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि 15% का फर्क है अपना, इसका मतलब ये है कि 15% जो है 15 लीटर इसमें वृद्धि करना होगा, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए प्रति किलो की चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य
24 रुपये प्रति किलो हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 30 रुपये प्रति किलो है तो इसमें माइनस करेंगे 24 को, इसका अनुपात लेना है इसलिए अनुपात लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 24 रुपये किलो प्रति किलो करना है तो हम जो बड़ी वाली संख्या रहेगा उसमें छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। इसका हमारे पास रेशियो बन के आ जाएगा ये, इसको और सरल करें तो आंसर आ जाएगा 3, ये 3:4 हो जाएगा, सॉरी 3:2 हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आय और वेतन पर आधारित क्वेश्चन है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। राम का वेतन 25,000 है, श्याम का वेतन कितना होगा? देखिए राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। इसका मतलब ये है कि राम का वेतन, यदि हम श्याम का वेतन 100 मानेंगे तो राम का वेतन जो है 125% हो जाएगा, जो कि हमको कितना दिया गया है 25,000। 25,000 यदि 125 है तो 100% कितना? चलिए सॉल्व करते हैं। ये चला जाएगा करेक्ट 5 बार में, ये 6 बार में, ये 9 बार, अच्छा ये 10 बार में जाएगा। चलिए ठीक है, 5 से ये जाएगा 2 बार, 20 आ जाएगा। तो देन वी गॉट 20,000, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और 4,000 बचाता है, उसकी आय कितनी होगी? क्वेश्चन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। देखिए 80% खर्च हो गए, बचा कितना 20%, जो कि किसके बराबर है 4,000 के बराबर है। उसकी आय कितनी होगी 100% होगी। 4,000 यदि 20% है तो 100% कितना? ये एक बार, ये 2 बार, यहाँ हो जाएगा 2, तो उसकी आय जो है 20,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, 20% बढ़ा है चीनी का मूल्य। एक परिवार अपना खर्च समान रखने के लिए उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करेगा? ठीक है, 25% जो है वो बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? 100% पर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है, और इनका 100% निकालेंगे तो ये जाएगा एक बार, और ये मिलके 125 यहाँ पर चला जाएगा 5 बार में, और ये चला जाएगा 20 बार में। आंसर आपका आ जाएगा 20% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल का मूल्य 20% घट जाए और उपभोग 10% कम कर दी जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? बनाने का प्रयास कर सकते हैं, आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए 20% बढ़ा है, फिर 10% की कमी हुई है, उसी से इंटू करेंगे, परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, तो इसमें हमको आंसर मिल रहा है यस, ये हो जाएगा 10 -2 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, तो 8% इसका आंसर है प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,800 वार्षिक दर क्या है? हमारे पास जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना प्राप्त हुआ है 1,800 प्राप्त हुआ है। किस पर प्राप्त हुआ है? मूलधन हमारा है 8,000, 2 वर्ष में प्राप्त हुआ है चक्रवृद्धि गणना के माध्यम से। अब इसमें हमें
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉजिक लगाना है। देखिए, अब सपोज करिए कि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज यदि है तो इसमें 10% 2 वर्ष में 10% की यदि वृद्धि होती है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा वृद्धि? 8 दूनी 1600 2 वर्ष में। ये कितना अधिक है? 200 अधिक है। अब यदि ये 12% या 15% होता, 12% या 15% होता तो ये कहीं ना कहीं 1800 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये कम हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर 10% होगा। ये इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगा? आंसर देने का ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कोई राशि सपोज करिए कि वो 100% है, वो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 वर्ष में होगा तो सिंपली हमारा आंसर 20% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल और आयत पर आधारित क्वेश्चन है ये। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% कम की गई। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले बना लिया है। पहले 20% की वृद्धि हुई है और उसके बाद हुआ है 10% की कमी। उसी से गुणा करेंगे बटे में 100। इसका आंसर हम जानते हैं 8% आएगा, प्लस में ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 10% बढ़ी है। घन की भुजा जो है 10% बढ़ी है। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए, इसमें हम भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। एक भुजा में 10% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, बढ़ी है। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक घन है जिसमें क्या किया गया है? 10% की वृद्धि हुई है। क्यूब है इसलिए क्यूब लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल 1.331 ए क्यूब माइनस क्यूब। ये एक्चुअली 1 है। अब इसे हमें आयतन ज्ञात करना है बढ़ोतरी के लिए। यहाँ पर हो जाएगा 331 ए स्क्वायर क्यूब माइनस ए क्यूब 1 into 100। देन इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। 1 से ये हो जाएगा 0.33 1 into 100। 2 0 से 2 अंक आगे सरकता है पॉइंट से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका 33.1%। एक क्रिकेट टीम ने 25 मैच खेले, 15 जीते। जीतने का प्रतिशत क्या होगा? 15 मैच टोटल जीते हुए हैं, 25 मैच खेले हुए हैं, परसेंट के लिए 60 से गुना कर देंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये 100%, 100 से गुना करेंगे, 100% चाहिए तो ये चला जाएगा 4 बार में। देन वी गॉट 60% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 8 चौके, यहाँ पे चौके नहीं है, 8 छक्के लगाए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। 8 6 रन रहेंगे और 4 जो है चौके हैं, 4 चौके हैं। कुल कितने
प्रतिशत रन बाउंड्री से बने हुए हैं। तो 8 छक्के लगाए हैं और 4 जो है चौके लगाए हैं। इस तरीके से हमारे पास आता है 48 और 16 इज इक्वल 64। अब हम देखते हैं कि 64 120 का कितना प्रतिशत है। 100% हमको निकालना है 64 120 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 50, हाँ 53.33 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता कितने प्रतिशत की होगी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 30। तो ये जो है एक्चुअली में कुल कार्य हम मान सकते हैं इसको। यदि बी 15 की स्पीड से 30 काम को करेगा तो उसको 2 दिन लगेंगे, 10 उस काम को करेगा तो 3 दिन लगेंगे। अब हमको इसकी क्षमता को प्रतिशत में बताना है। देखिए सपोज करिए कि आपके पास 100 काम है जिसको आप ए से करवाएंगे तो वह 3 की एफिशिएंसी से करेगा काम। यदि आप बी से करवाएंगे तो वो 2 की एफिशिएंसी से करेगा। अब देखिए कि ये मात्र 50, क्योंकि मतलब 50 काम एक दिन में कर लेगा, ये 1 का वैल्यू आएगा, और ये उसी काम को कितने में करेगा, 33.33 बार में उसको खत्म कर देगा, इसलिए आंसर इसका 33.33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम 20 दिन में होना था, 20 दिन में पूरा होना था, लेकिन 25 दिन में पूरा हुआ, कार्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कार्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए 25 दिन में होना था, 25 दिन में कार्य हुआ है, 20 दिन में क्षमता हुआ, 25 × 100 हो जाएगा, ये 4 बार में, 5 × 4, आंसर है 20% इसका अंतिम उत्तर है। इस तरीके से हमारे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कृपया आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन भी ऑन करें। धन्यवाद।